तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के, ठीक है, क्लास 10 के जो मैथ है, मैथ में जो आप लोगों के एग्जाम में 2 अंक वाला जो प्रश्न आएगा, ठीक है, 2 नंबर वाला जो प्रश्न आएगा, उसके हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम करीब 15 से 16 आप लोगों को प्रश्न करवाएंगे और उसमें से आप लोगों का जो 2 अंक वाला 6 प्रश्न आता है ना परीक्षा में, तो इस 15 से 16 प्रश्नों में से आप लोगों का 6 प्रश्न 100% के साथ हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों का 6 प्रश्न इसी 15 से 16 प्रश्नों में आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में ये भी हम लोग देखते जाएंगे कि कौन से चैप्टर से कौन वाला प्रश्न आ सकता है और कौन से चैप्टर से कौन कौन प्रश्न का मतलब 2 अंक वाला प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को आसानी के साथ समझते हैं और एक एक प्रश्नों को आसानी के साथ देखते हैं। तो चलिए कंप्लीट वीडियो में आप लोग बने रहेगा। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों का अच्छा नंबर आए। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं कि 2 अंक वाला कौन कौन प्रश्न आ सकता है। एकदम ई वाला प्रश्न आएगा है। ठीक है, इसमें से आप 15 से 16 प्रश्न करवाएंगे, उसमें से आप लोगों को 6 प्रश्न 100% गारंटी हम देते हैं कि इसमें से आप लोगों का आएगा है। ठीक है, और चैप्टर का नाम भी हम बता देंगे आप लोगों को कौन से चैप्टर से आएगा आप लोगों का। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखिए जो आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें से आप लोगों का एक प्रश्न आएगा, उसमें से आप लोगों का एक प्रश्न आएगा। यहाँ पर हम 2 या 3 से प्रश्न ले सकते हैं, तो आप उसमें से आप लोग एक प्रश्न लेकर आएगा उस चैप्टर से। एक्सरसाइज 1.2 में एक प्रश्न आएगा, जैसे कि एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और हम बनाने की विधि भी देखेंगे इसमें साथ साथ। तो क्या निकालने बोला गया, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो 2 से चलाएंगे कितना, देखिए यहाँ पर 96 का कीजिएगा, बनाकर चलते हैं कितना, 2 48 96 होगा। फिर 2 से चलाएंगे, 2 2 में 4, 2 4 8, फिर 2 से चलाएंगे कितना होगा, 12 होगा। 12 या यहाँ पर 12 है, फिर 12 को चलाएंगे कितना होगा, 2 6 12, फिर 6 2 3 में 6। तो यानी 96 का यहाँ पर इस तरह का आया। उसके बाद 4 से 4 को करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 में 4 0, 2 2 में 4, फिर 2 से करेंगे 101। अब 96 को इस तरह के लिखेंगे, यहाँ पर 96 को 96 कितना को 1 2 3 4 5, 5 को 2, तो 1 2 3 4 5 को 2 को लिख दिए, लास्ट में 3, तो गुना 3। 404 कितना है, 2 गुना 2 गुना 101, तो 2 गुना 2 गुना 101 कर दिए। अब निकालने बोला गया एचसीएफ और एलसीएम। देखिए यहाँ तक हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर प्रश्न आएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कहेगा कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ कैसे निकालेगा, एचसीएफ होता है कॉमन, दोनों में जो कॉमन आए। देखिए दोनों में 2 कॉमन है यहाँ पर, तो 1 को 2 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर 2 को, यहाँ पर 1 2 कॉमन है तो यहाँ पर लिख दिया, और कुछ कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन नहीं तो नहीं है, तो 2 गुना 2 यानी 4, ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, सभी का गुणनफल होता है, और जो कॉमन में आएगा उसको एक बार लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 एक बार आया तो 1 को 2 लिया, यहाँ पर 1 कॉमन आया तो यहाँ पर 1 को 2, फिर यहाँ पर 1 2 3 को 2, तो 1 2 3 को 2 ले लिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ले लिए, यहाँ पर 1 से 1 है तो यहाँ पर 1 से 1 ले लिए। अब इसको सभी को गुना कर दिए, सभी को गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद आप लोग गुना कीजिएगा तो आएगा 9696, तो 9696 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अगला प्रश्न इस तरह का भी एक प्रश्न आ सकता है आप लोगों का कि यदि एचसीएफ 510 और 92 का 2 है, तो एलसीएम 510 और 92 का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। 2 संख्या क्या है, एक 510 और 92 है, यानी 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 लिख दिए, गुना एलसीएम तो एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 510 गुना 92, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 नीचे किए, 2 से इसको डिवाइड दिए कि 92 को कितना होगा, 2 4 8 2 6 12 यानी 46। अब 510 गुना 46 को गुना किए क्या कितना है, 23460। ठीक है, ये था 1.2 से आप लोग का। एक प्रश्न आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 से आ सकता है, ये आ सकता है, क्या आएगा ये। ठीक है, इसमें बहुपद निकालने के लिए आपको कहेगा, जैसे प्रश्न इस तरह का आ सकता है। हम देखिए यहाँ पर डिजिट अलग हो सकता है, डिजिट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अलग हो, जैसे यहाँ पर 3 2 है तो 3 2 की जगह पर दूसरा चीज़ भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न इस तरह का आएगा आप लोगों का। जैसे कि प्रश्न है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है, यानी शून्यों का योग -3 दिया गया है और शून्यों का गुणनफल यहाँ पर 2 दिया गया है। तो चलिए निकालते हैं। दिया गया क्या है कि शून्यों का योग, शून्यों का योग कितना है, -3, तो -3। शून्यों का योग फॉर्मूला होता है -b/a, याद रखिएगा, तो -b/a बराबर -3, नीचे कुछ नहीं यानी 1 लिख दिए। उसके बाद क्या दिया गया, शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 लिख दिए। शून्यों का गुणनफल होता है c/a, तो c/a बराबर 2, नीचे कुछ नहीं यानी 1। ठीक है,
यहाँ तक कर लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए बराबर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी ए बराबर 1 है। देखिए यहाँ पर अगर ए बराबर 1 नहीं होगा तो हमें ए इक्वल यहाँ पर करना होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल है, बराबर है, तो ए बराबर 1, बी बराबर यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, बी बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा और सी बराबर 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मान बिठा देंगे, ए का मान 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी के मान 3, तो 3x प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का एक प्रश्न आ सकता है, ये 6.3, 6.4 और 6.5 में से एक प्रश्न आप लोगों का आएगा जिसमें आपको 2 अंक मिलेगा। चलिए हम कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में यदि C समकोण है और यदि AC बराबर BC दिया गया हो तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर है, 2AC स्क्वायर है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाइए। इस तरह का समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। आप C कौन समकोण है, यानी C को यहाँ पर रखना होगा क्योंकि ये 90 डिग्री। उसके बाद A और B यहाँ पर बिठा दिए। दिया गया है क्या, देखिए समकोण त्रिभुज है, यानी सी तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो इसलिए सी बराबर 90 डिग्री और ए सी बराबर बी सी दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसलिए सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस के प्रमेय में, जैसे कि समकोण त्रिभुज में ये होता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी भी है। कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण है ए बी, इसको ऑपोजिट में कर्ण होता है। ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में कर्ण होता है। कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको आगे किए तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिखिए, ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर लिखिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए सी बराबर बी सी यहाँ पर दिया गया है, तो बी सी के बदला हम यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं, इसलिए बी सी बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसी को सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर सिद्ध हो गए, यानी लास्ट में यहाँ पर प्रूव्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रश्न ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है और EF 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC का मान निकालिए। तो 2 त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है तो एक त्रिभुज ABC लिख दिए, एक त्रिभुज लिख दिए DEF, और दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो एरिया यानी क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC डिवाइड एरिया ऑफ DEF। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप में रहता है तो दोनों के क्षेत्रफल के भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। भुजा इसका BC डिवाइड EF का वर्गों का अनुपात यानी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है, एक 64 एक 121, यानी ABC का 64 DEF का 121। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिख दिए 64 बटा 121। यहाँ पर BC का मान निकालना है तो BC लिख दिए। EF तो दिया गया है 15.4, तो 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या किए, इसको देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर इधर हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट एंड 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा। BC बटा 15.4, तो यहाँ पर पॉइंट हटाइए, ऊपर 10 में गुना हो गया, यहाँ पर 11 से इसको भागा दे दीजिए, तो 11 में 11, 15 में 11 जाएंगे तो 4 बचेगा 4, तो 4 में 44 यानी 14। ठीक है, उसके बाद इसको आगे हल किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 14, 8 गुना 14, यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा, तो 10 गुना नीचे किए, 8 और 14 को गुना किया तो 112, नीचे 10 है तो एक गो डिजिट के बाद पॉइंट लगे, यानी 11.2 सेंटीमीटर BC निकल गया। ये निकालने के लिए कहा है क्या। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी एक आ सकता है, ये आप लोग का 1 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए प्रश्न का हम लोग ले लिए यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC हो तथा BD 7.2 सेंटीमीटर है और AE 1.8 सेंटीमीटर है, EC 5.7 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ABC है, सबसे पहले एक सेकंड इसको नीचे करते ताकि आप लोग समझ में आएगा। एक त्रिभुज ले लिए ABC ले लिए, उसके बाद क्या है DE समांतर BC, यानी BC के समांतर एक रेखा है DE है। ठीक है, उसके बाद BD 7.2 यानी BD यहाँ पर 7.2 लिख दिए, AE 1.8, AE यहाँ पर 1.8 लिख दिए, EC 5.4 तो EC 5.4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न में दिया गया है DE समांतर BC, यानी चूंकि DE समांतर BC, तो जब DE समांतर BC होता है तब AD डिवाइड DB होता है, यानी AD डिवाइड DB, और उसके बाद AE डिवाइड EC होता है, यानी AE डिवाइड EC लिख दिए। ठीक है, अब इसमें मान केवल बिठा देंगे। देखिए यहाँ पर AD का मान निकालने कहा गया, तो AD को AD लिख दिए, DB का मान 7.2 तो 7.2 बराबर AE का मान 1.8 तो 1.8, EC का मान 5.4 5.4। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या किए, इसको किए यहाँ पर देखिए AD को AD लिख दिए, 7.2 है तो इधर ऊपर में गुना हो जाएगा ये, तो 7.2 नीचे 3 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे
10 बचेगा, 3 24 से 72 यानी 24/10 यानी 2.4 सेंटीमीटर AD का मान निकल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों का 7.1 से आ सकता है, आप लोगों का आएगा ये। ठीक है, 7.1 से आएगा आप लोगों का। प्रश्न ये आएगा कि देखिए बिंदु P दिया गया, AB और Q दिया गया, -A और -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दिया गया, तो सबसे पहले दो बिंदु लिखिए, एक P एक Q, यहाँ पर लिखिए, बीच में एक रेखा खींचिए। P का बिंदु दिया गया AB, तो AB लिखिए। Q का बिंदु -A -B दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए P बिंदु में होता है, उसको कहा जाता है x1 y1 लिख दिए, यहाँ पर इसको कहा जाता है x2 y2 लिख दिए। निकालने कहा गया बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हम निकालते हैं, बीच की दूरी यानी PQ भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मान केवल बिठा दीजिए, कुछ करना नहीं होगा, आप लोगों का आसानी से बन जाएगा। x2 का मान कितना है -a -x1 का मान a, तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, तो -b माइनस y1 कितना है b, तो -b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको आगे किए, यहाँ पर क्या हो जाएगा -a यानी -2a का होल स्क्वायर प्लस -b यानी -2b का होल स्क्वायर बराबर √2a² यानी 4a² हो जाएगा प्लस 2b का होल स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में 4 है, तो 4 को हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या a² प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो 2 को बाहर कर दिया, √a² प्लस b² यानी 2 इसका मात्रक। देखिए डिस्टेंस दूरी निकाले रहे, तो इसका तो कुछ मात्रक होगा यानी मीटर सेंटीमीटर कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर मात्रक लिख दिए। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु P पर देखिए जिस अक्ष पर निकालने कहा जाता है उसका मान निकलेगा। जैसे कि एक बिंदु में 2 बिंदु निकलता है, एक बिंदु में 2 चीज़ निकलती है, x और एक y निकलता है। तो x अक्ष बोला गया है, तो x अक्ष का मान निकलेगा, और उसके अपोजिट जो y अक्ष होता है तो y का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष बोलता है तो x का मान 0 हो जाता है, y का मान कुछ हो जाता है। यहाँ पर x अक्ष बोला गया तो x का मान x होगा और y का मान 0 होगा, यानी x का मान कुछ यहाँ पर निकलेगा, इसलिए x लिख दिए। उसके बाद एक बिंदु है 2 - 5, उसके बाद b है -2 और 9, यह समदूरस्थ है यानी PA जितना दूरी है PB यहाँ पर उतना दूरी है, इसलिए PA बराबर PB। उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए, दूरी का जिसे फॉर्मूला देखिए क्या होता है x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर √अंडर बराबर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर √अंडर हट जाएगा। यहाँ पर रूट का हटाने के लिए हम दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर √अंडर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर -5 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर 9 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 - x का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, यानी क्या फॉर्मूला होता है a² यानी 2² b² यानी प्लस x² -2ab 2 x प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, तो -5² होगा। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a होगा -2 b होगा x, तो यानी a² -2² b² यानी x² -2ab यानी -2 × a हो जाएगा -2x हो जाएगा x और 9 - 0 का होल स्क्वायर 9²। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए 2² इधर है, इधर भी बराबर में -2 देखिए -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 2² 4 होगा। तो देखिए जो बराबर में होगा दोनों का साइन सेम है, यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर प्लस x² है, यहाँ पर प्लस x² है, ये भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 × 2x तो 2 2 में 4, तो -4x -5 का होल स्क्वायर 25 बराबर माइनस इंटू माइनस है, प्लस हो जाएगा, 2 2 में 4x 9 9 81, -4x इधर +4x है तो इधर -4x हो जाएगा बराबर 81, प्लस 25 है तो इधर -25 हो जाएगा, यहाँ पर -4 और -4x -8x होगा, और 81 में 25 जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 56 होगा। उसके बाद x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 8 7 56 होगा, यानी x बराबर -7। अब p का निर्देश हम लोग क्या माने थे, x और 0 माने थे, तो x का मान -7 और 0 का मान 0 यानी -7 0 निकल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 से आप लोग का एक प्रश्न आ सकता है 2 नंबर वाला। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, एक क्या कीजिएगा, जो चार्ट आप लोग को दिया गया है 8.2 में दिया गया आप लोग को चार्ट एक दिया गया है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का कितना मान होता है, कॉस का कितना होता है, सेक का कितना होता है, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, सबका मान दिया गया। तो आप लोग सबसे पहले वो मान को जो दिया गया वो मान को आप लोग रट लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आप लोग के परीक्षा में आप लोग का अगर याद नहीं कीजिएगा तो प्रश्न वहाँ पर नहीं बनेगा, ये प्रश्न आप लोग आएगा ही आएगा। ठीक है,
यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि मान निकालिए, जैसे साइन 18 डिवाइड कॉस 18, तो यहाँ पर बराबर हम क्या किए, साइन 18 डिवाइड कॉस 72, यहाँ पर प्रश्न को ही लिख दिए। उसके बाद क्या किया, बराबर साइन 18 नीचे कॉस, यहाँ पर 90 में अगर 18 जाएंगे तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन 18 तो साइन 18, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा, वो साइन 18 नीचे साइन 18 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 1, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न ये भी आ सकता है, ले लिए यहाँ पर, जैसे कि कॉसेक 31 माइनस सेक 59 का मान क्या होगा, तो कॉसेक 31 माइनस सेक 59 प्रश्न को हम लिख दिए। उसके बाद कॉसेक 31 लिख दिए माइनस सेक, देखिए यहाँ पर 90 माइनस पहले वाला को कीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी 90 माइनस पहले वाला का 18 किए, तो 90 माइनस 31 को करेंगे 59 ही होगा, घटाएंगे तो 59 ही होगा। तो कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आ सकता है जो कि हम याद करने के लिए अभी मान बोले, जैसे कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो प्रश्न का हम हूबहू यहाँ पर उतार दिए। उसके बाद यहाँ पर मान बिठाना होगा आप लोगों का, तो 2 × tan 45 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर, प्लस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 स्क्वायर, यानी प्लस माइनस कर जाएगा, बचे कितना 2 × 1 स्क्वायर, 2 हो जाएगा इसका मान। एक प्रश्न आप लोगों का एक्सरसाइज 10.2 से आज आ सकता है, 10.2 वाला आप लोग कर लीजिएगा पूरा। इस प्रश्न से आप लोगों का एक प्रश्न आ सकता है, इसमें से आप लोगों का 2 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 2 अंक वाला आएगा और एक प्रश्न आप लोगों का 3 अंक वाला आएगा, ठीक है। तो ये 5 अंक वाला इसी चैप्टर में आप लोगों का देगा, तो 10.2 वाला आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न हम इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पर उठाइए आप लोगों का, जो आ सकता है एग्जाम की दृष्टि से। हालांकि आप लोग 10.2 वाला कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग का 5 नंबर आएगा। प्रश्न है कि एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक वृत्त यहाँ पर लीजिएगा, एक वृत्त यहाँ पर ले लिया हम। उसके बाद केंद्र ले लिए, केंद्र का मान O दे दिए और बाहरी रेखा का बिंदु यहाँ पर ए दिया गया, तो ए दिया गया है। ए से स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख दिए। ए के केंद्र से दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो 5 सेंटीमीटर ले लिए। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर, इसको वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है, इसको निकालने के लिए कहा गया। एक चीज़ यहाँ पर होता है, जो केंद्र से वृत्त के त्रिज्या पर यहाँ पर जो स्पर्श करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये सामने वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से समकोण त्रिभुज OBA में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी OA स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी OB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। यहाँ पर मान बिठा देंगे, OA का मान कितना है 5, तो 5 स्क्वायर बराबर OB का मान यानी त्रिज्या निकालने कहा गया, तो OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। उसके बाद इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। OB को OB स्क्वायर लिख दिए, 4 × 4 = 16 लिख दिए, और 25 + 16 है तो इधर -16 हो जाएगा, बराबर OB स्क्वायर यानी OB स्क्वायर 25 में 16 हो जाएगा तो 9। उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर √9 लग जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यह तक हो गया। अब एक प्रश्न आप लोगों का एक्सरसाइज 12.1 से लेकर 12.3 तक आ सकता है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न आएगा। इसमें आप लोगों को एक चीज़ क्या करना होगा, एक चीज़ आप लोगों को ये करना होगा, जो यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों का रहता है वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, जो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग प्रश्न यहाँ पर बना पाइएगा और आसानी के साथ यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम ले चुके हैं, चलिए हल कर देते हैं। जैसे कि प्रश्न है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि मान लेते कि नए वृत्त की त्रिज्या या निकालने का कहा गया है, तो नए वृत्त की परिधि बराबर पहली वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि यहाँ पर क्या फॉर्मूला आता है 2πr, तो 2πr बराबर पहले वृत्त की परिधि यानी 2πr1 लिख दिया यहाँ पर हम, और दूसरी वृत्त की परिधि यानी 2πr2। यह इसके बाद 2πr बराबर यहाँ पर देखिए दोनों में देखिए 2π यहाँ पर कॉमन है, तो 2π ले लिए बराबर r1 + r2 बचा, यहाँ पर 2π कट जाएगा, तो r बराबर क्या बचा r1 + r2। तो r1 का मान 19 है, r2 का मान 9 है, तो 19 + 9 और 19 + 9 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 28 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेकेंड यहाँ पर आप लोगों का
देखिए यहाँ पर हम परिधि से लिए एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्षेत्रफल का योग दिया रहेगा और नए वृत्तों के क्षेत्रफल आप लोगों को निकालने का आएगा। तो उसमें कि क्या होगा, यहाँ पर नए वृत्त का क्षेत्रफल लिखिएगा, यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिए। इस तरह करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा आसानी से। एक प्रश्न आप लोग का ये भी आ सकता है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई कट गया और यहाँ पर r स्क्वायर, यहाँ पर r और एक कट गया था, यानी r बराबर कितना बचा, r बराबर 2 मात्रक, r बराबर 2 मात्रक यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। एक प्रश्न ये भी आ सकता है जो कि आप लोगों को मॉडल सेट में भी दिया गया ये प्रश्न, इसीलिए यहाँ पर हम लिख भी दिए, यहाँ पर ले लिए कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर बटा 4। तो सबसे पहले हमें r निकालना होगा, वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा। तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, वृत्त की परिधि से निकल जाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या फॉर्म होता है, वृत्त का परिधि कितना दिया गया 22, तो 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर 22, तो 2 इंटू पाई के मान 22/7 गुना r बराबर 22, 22 कट जाएगा, r बराबर कितना होगा 7, नीचे 2 आ जाएगा 7/2। अब निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि कहा गया है प्रश्न में निकालने के लिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 4 यानी पाई के मान 22/7 गुना r स्क्वायर 7/2 है, तो 7/2 का होल स्क्वायर डिवाइड 4 बराबर 22, 7/2 का होल स्क्वायर इसमें 7 गुना 7 डिवाइड 7 गुना 4, 2 स्क्वायर है तो 2 को नीचे लिख दिए, 2 गुना 2, एक गो 7 काट गया यहाँ पर 2 11 22। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर 7 11 77 और 4 2 8 यानी 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों का 15.1 से आ सकता है प्रायिकता वाला। तो प्रायिकता वाला जो कि बहुत ही आसान होता है, आप लोग प्रायिकता वाला देख लीजिएगा। एक प्रश्न हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से आ भी सकता है। चलिए देख लेते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगा, एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या। तो पासा में देखिए 6, एक पासा को हम अगर पासा को फेंकेंगे तो 6 घटना होगा, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, ठीक है। पासा अगर आप लोग नहीं देखे तो मान लिखा चलिए कि लूडो की जो लूडो होता है उस तरह का हो सकता है, उसमें पासा में 6 घटना आ सकता है आप लोगों का। इसमें पहला प्रश्न कहा गया था कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा। तो देखिए इसमें से अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यानी 2 3 5 होगा। अब निकालेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता यानी अभाज्य संख्या कितना बार आ रहा है 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। नीचे कुल संख्या देखिए अब 6 बार आ रहा था, 6 3/6, 3/6 काटेंगे 3/6 यानी 1/2। उसके बाद निकालने कहा गया एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या 1 3 और 5 जो बिजोड़ होता है उसको विषम संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 3 5 लिख दिए। उसके बाद विषम संख्या होने की प्रायिकता कितना है 1 2 3 है, डिवाइड 6 टोटल संख्या हो जाएगा, तो 3/6 काटेंगे 1/2। तो ये रहा आप लोगों का करीब 1516 प्रश्न है जो कि 2 अंक वाला आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अगर आप लोगों का हो सकेगा तो कॉपी में लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें से आप लोगों को 6 प्रश्न हमें गारंटी के साथ लेता हूँ कि 6 प्रश्न आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर से। और ये प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों का परीक्षा की दृष्टि से, ये सब आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों का जो 3 अंक वाला है उसका भी हम एक तो वीडियो लाएंगे जो कि आप लोगों का 6 प्रश्न उसमें से आप लोगों का आ जाएगा। और एक प्रश्न आप लोगों का जो 5 अंक वाला है उसमें से आप लोगों का कुछ प्रश्न लाएंगे, उसमें से आप लोगों का 4 प्रश्न आ जाएगा। और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का 30 अंक वाला आता है, उसमें से हम कुछ प्रश्न लेंगे जो कि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।